नमस्कार मित्रों। तो फिर मैं आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि कुछ हिस्सा रह गया था ट्रेनिंग सेंटर मौलाली हैदराबाद का दिखाने का। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो हमारा सामने बैरेक होता था, ये वीडियो मैं बार बार बोल रहा हूँ उन लोगों को याद कराने के लिए जो यहाँ पर आरपी ट्रेनिंग सेंटर हैदराबाद में ट्रेनिंग किए हैं। पिछले 10 साल में ट्रेनिंग किए हैं हम लोग। 2009-10 में ट्रेनिंग किए तो 15 साल हो गया। 15 साल में क्या क्या बदलाव हुआ है वो चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ। ये जो बैरेक था, बैरेक से निकलते ही इधर हम लोग ऑब्स्टेकल करते थे। आप देख रहे हैं रस्सा है, रस्सा चढ़ते थे, उसके बाद यहाँ चीनअप खींचते थे। ये एरिया ऑब्स्टेकल का एरिया है, ऑब्स्टेकल सब लगा हुआ है। ऑब्स्टेकल आप देख सकते हैं। अब आप लोग ले चलते हैं कई ऑब्स्टेकल। ये वाला ये बाउंड्रीज है, ये बाउंड्री है। कई शरारती जो कैडेट होते थे वो बाउंड्री टप के रात्रि में भाग जाते थे बाज़ार के लिए, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में आउट परमिशन नहीं होती है नाइट को, या बाहर जाने का केवल संडे को ही आउट परमिशन होती है। तो कुछ लोग इतने शरारती थे कि वहाँ बैरेक से चुपके से रात्रि में भाग जाते थे बाज़ार, और जिसके कारण सारे लोगों को अचानक मेजर को पता चलता था कि कोई बाहर गया है, तो रात्रि में आकर 11 बजे 12 बजे रोल कॉल हो जाता था और सबकी नींद ख़राब हो जाती थी। पूरी रात के लिए नींद हराम हो जाता है। 1-2 कैडेट गलती करते थे जिसका भुगतान सभी को भुगतना पड़ता था। तो ये आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। ये ऑब्स्टेकल है, आप देख सकते हैं, याद आ रहा होगा आपको। ये भी ऑब्स्टेकल है, हम लोग चढ़ते थे जंपिंग प्लेटफॉर्म पर। ये जंपिंग प्लेटफॉर्म है, ये जंपिंग प्लेटफॉर्म है, आप देख रहे हैं। अभी चूँकि यहाँ पर कोई कोर्स रिफ्रेशर कोर्स नहीं चल रहा है या कोई ट्रेनिंग नहीं चल रहा है, इसलिए सबसे रास्ता जो है अभी निकाल दिया गया है। ये देखिए ये वाला रास्ता, ये वाला ऑब्स्टेकल देखिए, है ना, याद आ रहा होगा। ऑब्स्टेकल है, ऑब्स्टेकल हम लोग करते थे। ये ऑब्स्टेकल देखिए, ये वाला ऑब्स्टेकल है। हैंड वॉक वाला है, ये आप देखिए हैंड वॉक। और ये देखिए ये जो है कैट लैडर है, इसको कैट लैडर बोलते हैं। कैट की तरह आपको चढ़ना है और उधर से उतरना है। ये हो गया कैट लैडर, कैट लैडर है। आप उसके बाद ये है बर्मा ब्रिज है। ये ब्रिज की तरह इस पर आपको चढ़ना है और फिर खड़े होकर उस पार होना है। ये ऑब्स्टेकल है बर्मा ब्रिज का, ये वाला एरिया। और एक चीज़ नया आप लोगों को बता दें कि हम लोग जब थे तो ये सीढ़ियाँ नहीं बनी थी। ये सीढ़ी जो है, ये आप देख रहे हैं, ये जो सीढ़ी, ये सीढ़ी उस तरफ में 7th बटालियन RPSF की कंपनी है, उसमें जाने का ये रास्ता बना दिया है। 7th बटालियन की जो कंपनी है उसमें जाने का ये सीढ़ी बन गया है। आसान होता है अगर 7th बटालियन के उसमें जाना है, उसमें ग्राउंड में जाना है, उनके ऑफिस जाना है पत्राचार वगैरह के लिए, या कुछ PT परेड या कुछ भी काम के लिए, तो आप इधर से शॉर्टकट रास्ता है जा सकते हैं। नहीं तो फिर पहले था कि बाहर से निकल के मेन गेट से जाना पड़ता था। ये देखिए, ये आपको क्रॉलिंग पीट है। क्रॉलिंग पीट आप समझ ही रहे हैं, क्रॉलिंग करके पार करने वाला है। और ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये आप तो याद कर ही रहे होंगे ग्राउंड का एरिया, ये किला वाला। और उसके बाद ये देखिए, इसमें भी आपको झुक के निकलना होता है, फिर चढ़ के ऐसे ऐसे, है ना। इसको बताए गेट बॉल्ट बोलते हैं, गेट बॉल्ट। और इसको जिगजैग बैलेंस बोलते हैं। देखिए जिगजैग बैलेंस, आपको जिगजैग टेढ़ा मेढ़ा इस पर खड़े होकर आपको बैलेंस बना के आपको पार करना होता है। तो इस तरह इधर का ऑब्स्टेकल एरिया आप लोगों को दिखा दिए। और अब हम लोग का क्लास का समय हो रहा है, तो जल्दी से रेडी होने के लिए जा रहे हैं। एक चीज़ें हो गया है, पीछे साइड में एक SO या CO के लिए जो है स्पेशल एक बिल्डिंग बना है, जिसमें इंस्पेक्टर्स और जो भी है SCs हमारे सुपीरियर ऑफिसर्स रहने के लिए जो है इधर में कोने पर एक बिल्डिंग का निर्माण हुआ है। अच्छा है जो। और एक चीज़ और भी दिखाना चाहूँगा आप लोगों को।
इसको देखिए, ये जो है शहीद स्मारक है। आप लोग को याद आ रहा होगा, ये शहीद स्मारक। यहाँ पर जब हमारे जो मार्टर्स होते हैं, जो शहीद होते हैं, है उनकी याद में ये बनाया गया है। और साल में एक बार हम शहीदों को याद करते हैं, जो भी अपने कार्य पथ पर अपनी जान का निछावर किया है, उनको याद करने के लिए शहीद दिवस, ये शहीद स्मारक बनाया गया है। और हम उनको नमन करते हैं, याद करते हैं, जो अपने कर्तव्य पालन में अपने जान का निछावर कर देते हैं। तो इस तरह वो शहीद स्मारक है ना। तो इस तरह अब ये देखिए, एक ये जो बिल्डिंग बन रही है, ये बिल्डिंग नहीं थी पहले। और ये बिल्डिंग जो है लेडीज़ बैरक है। ये महिला जो हमारे कैडेट्स रिक्रूट्स आएंगे, उनकी रहने के लिए यहाँ मंजीरा नाम से बैरक बना है, 2 तल्ला बन रहा है। ये पीछे साइड का ये एरिया कुछ भी नहीं था पहले, 9-10 में कुछ भी नहीं था। 9-10 के बाद ये मैंने बहुत बदलाव हुआ है, बिल्डिंग बनी, व्यवस्थाएं बनी। प्रशासन को ये महसूस हुआ कि यहाँ ये चीज़ें ज़रूरी है। तो ये 2 बिल्डिंग बनी यहाँ हम लोग जहाँ जिसमें रह रहे हैं अभी। ये इंस्पेक्टर जैसी उसके लिए ये रूम बना है, उसी में हम लोग रह रहे हैं। तो उसी में जा रहे हैं हम लोग, और ये देख सकते हैं आप। तो इस तरह अभी आप लोगों को हम पूरा ट्रेनिंग सेंटर लगभग दिखा चुके हैं। कमेंट करके बताइए कैसा लगा आप लोगों को। यादें जो भी यहाँ ट्रेनिंग किए होंगे उनकी यादें ताज़ा हो गई। ये जो बिल्डिंग बना है ये जेसी और इंस्पेक्टर्स के लिए है। तो ये आप देख सकते हैं, फाइनली हम लोग इसी में रह रहे हैं। ये इंस्पेक्टर्स जेसी के लिए है बिल्डिंग। तो इस तरह आप लोगों को पूरे ट्रेनिंग सेंटर का मैं भ्रमण करा चुका हूँ। अब आप लोग बताइए कैसा लगा आप लोग का। जो है वो यादें ताज़ा हो गई, जो भी यहाँ ट्रेनिंग किए थे उनको यादें ताज़ा कर दिए, उनको बैठे बैठे ये बता दिए कि यहाँ पर क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।